दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों ये शुरुआत हो रहा है फिजिक्स में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो कि टॉप 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। लाइक एज चाहे वो पेट हो, चाहे वो आरओ हो या आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूची फर्स्ट में दी हुई है राशियाँ और सूची सेकंड में दी हुई है इकाई। तो राशि को इकाई से मैच कराना है। तो इसमें एक तरफ ABCD करके दिया हुआ है जो है आपकी राशियां दी हुई हैं और 1 2 3 4 5 करके दी हुई है इकाई। तो जैसे उच्च वेग एक इसकी इकाई है, तो उच्च वेग दोस्तों ये मैक की इकाई है। उच्च वेग किस में मापा जाता है? मैक में। तरंग दैर्ध्य किस में नापा जाता है? तो ये जो तरंग दैर्ध्य नापा जाता है ये एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। तो ये बी का भी 2 सही है, एंगस्ट्रॉम। और दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई दोस्तों पास्कल है। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई जूल है। अर्थात ये सभी सीधे सीधे मैचिंग है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच कराना था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो खैर सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच कराना था, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसका देखा जाए 1 2 3 4 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इसी पे आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में भौतिक राशियां दी हुई हैं, सूची सेकंड में इकाई दी हुई हैं। तो त्वरण की इकाई क्या है दोस्तों ये बताना है। त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो ए का हो गया 4। बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई जो होती है वो न्यूटन होता है। कृत कार्य यानी कार का इकाई क्या होता है? तो कार का इकाई जूल होता है। और आवेग की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ये आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3 और सी का जो हो गया वो 1 हो गया और डी का हो गया 2। इस हिसाब से 4 3 1 2 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चूंकि ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो देखिए विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, लेकिन आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिसमें वा या बा आता है, ध्यान रखिएगा ये एक ट्रिक है, वा या बा प्रयोग किया जा रहा है वह दोस्तों सदिश राशि है और बाकी जो है अदिश राशि होती है। तो ध्यान रखिएगा ये डी जो है ये एक जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि नहीं है, डी विकल्प सही है। 3 नंबर का डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि पूछ रहा है, तो सदिश राशि जो है संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। तो ध्यान रखिएगा। और दाब, ऊर्जा और कार ये क्या है? अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए विकल्प सही है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व, विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? यानी इसमें से सदिश राशियां कौन सी हैं? तो सदिश राशियां जो है ये आवेग एक सदिश राशि है। बाकी ऊर्जा की बात करें, शक्ति, दाब या तापमान या गुरुत्वीय विभव, ये जो है आपकी जो है सदिश राशि नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका 5 का ए विकल्प सही है, केवल आवेग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है वो कितने जो है
सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन 6 का सी विकल्प सही है। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी राइट ऑप्शन 7 का सी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम जो बराबर होता है वो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। राइट ऑप्शन 8 नंबर का सी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो नैनो कण का जो आकार होता है वह 1 nm से 100 nm के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, नैनो कण का जो आकार है वो 1 nm से 100 nm के बीच होता है। राइट ऑप्शन 9 का सी विकल्प सही है। 10 जो है 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग। तो 6 फुट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई है यदि नैनोमीटर में व्यक्त करना है तो लगभग 183.10⁻7 नैनोमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन 10 का सी विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है, यानी 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्यक मात्रक है। तो पार्श्यक किसका मात्रक है? तो पार्श्यक दोस्तों दूरी का मात्रक है, यानी राइट ऑप्शन 12 का ए विकल्प सही है, दूरी। 13 नंबर क्वेश्चन करा कि पार्श्यक इकाई है। तो पार्श्यक दूरी की इकाई है, राइट ऑप्शन 13 का भी ए विकल्प सही है। देखिए 12 यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है और 13 सेम वही क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लंबाई की सबसे जो छोटी इकाई है वो फर्मी मीटर है। ध्यान रखिएगा, फर्मी मीटर। 14 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है दोस्तों वह 10⁹ मीटर के बराबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 का ए विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है क्या ऊर्जा, संवेग, आवेग या लंबाई। तो फर्मी वह मात्रक है जो लंबाई को व्यक्त करती है। राइट ऑप्शन 16 का डी विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्श्यक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो एक पार्श्यक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है और ये बराबर है किसके? तो ये बराबर है दोस्तों 3.25 प्रकाश वर्ष के। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। राइट ऑप्शन 17 का बी विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों इकाई है दूरी की। राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही है, दूरी की। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प सही है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। राइट ऑप्शन 20 का डी विकल्प सही है, दूरी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो वर्ष समय की इकाई है, दिन समय की इकाई है, घंटा समय की इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है यह समय की इकाई नहीं है। राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। राइट ऑप्शन 22 का ए विकल्प सही है।
उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। राइट ऑप्शन जो है 23 का बे विकल्प सही है, दूरी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है, किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये दूरी की इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। तो 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, दूरी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, अर्थात राइट ऑप्शन 25 का बे विकल्प सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की जो गति है वो किसमें नापी जाती है? तो जो प्रकाश की गति है वो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रकाश की जो गति है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति है। राइट ऑप्शन 26 का सी विकल्प सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, अर्थात पास्कल किससे संबंधित है? तो पास्कल जो संबंधित है वह संबंधित है दबाव से। पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। राइट ऑप्शन 27 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यानी यांत्रिक ऊर्जा की जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो दोस्तों जूल है। तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, जूल। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाने वाली जो राशि है या इकाई है वो दोस्तों है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, भूकंप की तीव्रता। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। 30 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, रिएक्टर पैमाना। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो रिएक्टर पैमाना मापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है भूकंपी लहरों का आयाम। सॉरी, ये गलत है, जो इसमें कह रहा है रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंपी लहरों का आयाम। भूकंपी लहरों के आयाम को जो है रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार का मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कार का मात्रक दोस्तों जूल है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या आपका पेट एग्जाम हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में बार बार ये आने वाले प्रश्न हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर कह रहा कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है, अर्थात राइट ऑप्शन 33 का भी विकल्प सही है, 162 लीटर बराबर एक बैरल। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जैसे नाट जो इकाई है वो जहाज की चाल की माप को ज्ञात करने के लिए नाट का प्रयोग किया जाता है, और नाटिकल मील से दोस्तों 9 संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई को मापा जाता है, और एंगस्ट्रॉम से प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है। तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई जो है एंगस्ट्रॉम है। लेकिन प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दूरी का मात्रक है, न कि समय का। तो यही गलत है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, 34 का। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर यदि लाया जाता है तब क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर यदि लाया जाएगा तो इसके द्रव्यमान बदल जाएगा, बट जो है इसका भार बदल जाएगा, भार इसका बदल जाएगा,
लेकिन जो है द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन इसका जो है डी विकल्प सही है 35 नंबर का, कि यदि चंद्रमा की सतह से कोई भी चट्टान पृथ्वी पर लाया जाता है तो भार में बदलाव होगा और द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है? तो विस्थापन दोस्तों सदिश राशि है, बाकी समय, चाल, दूरी ये क्या है? अदिश राशियां हैं। तो राइट ऑप्शन 36 का सी विकल्प सही है। 37 नंबर कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो माप की वो इकाई है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यदि 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंच प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इंच प्राप्त होगा। तो राइट ऑप्शन 37 का बी विकल्प सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ये ऊर्जा की इकाई होती है। राइट ऑप्शन 38 का ए विकल्प सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है। एसआई यूनिट में यदि मापा जाए तो कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे कार का एसआई मात्रक जूल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, लेकिन दाब का जो एसआई मात्रक है वो डाइन नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, वो डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है। तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग है ये मापन में किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के मापन में। ध्वनि की तीव्रता के मापन में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 40 का सी विकल्प सही है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल इकाई के मापने में प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो डेसिबल है ये वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 42 नंबर कह रहा है कि डेसिबल क्या है। तो डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। राइट ऑप्शन 42 का सी विकल्प सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और सूची जो फर्स्ट में कह रहा है क्यूसेक से दोस्तों क्या मापा जाता है। तो ये प्रवाह की गति यानी द्रव प्रवाह की गति क्यूसेक से मापा जाता है। जैसे नदी में जो प्रवाह की दर होती है वो क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। तो ए का हो गया 3। और बाइट ये किसका मापन है। तो बाइट जो है कंप्यूटर का मापन है, यानी कंप्यूटर बाइट में प्रयोग किया जाता है। बाइट का जो प्रयोग है कंप्यूटर में किया जाता है। रिएक्टर का प्रयोग किस में किया जाता है। रिएक्टर का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। और जो बार का प्रयोग है ये दाब की इकाई है, यानी दाब को मापने में बार का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3, 4, 2, 1 यानी राइट ऑप्शन इसका 43 का जो है बे विकल्प सही है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची फर्स्ट में दिया हुआ है जैसे तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, ध्वनि, आवृत्ति। और इनको किससे मापा जाता है। जैसे तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, यानी ए का हो गया 2। ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है। तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है, बी का हो गया 3। ध्वनि की तीव्रता को किस में नापा जाता है। ये डेसिबल में नापा जाता है, तो सी का हो गया 4। और आवृत्ति का जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है, तो डी का हो गया 1। इस हिसाब से 2, 3, 4, 1 यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है 44 का। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में इकाई दी हुई, सूची सेकंड में प्राचल दिया हुआ है। तो सूची जो फर्स्ट है
उसमें इकाई में जैसे वाट किसकी इकाई है, तो वाट जो इकाई है वो दोस्तों है किसकी, शक्ति। शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। तो ए का हो गया 4। नाट किसकी इकाई है, नाट जो इकाई है वो समुद्री जहाज की गति की इकाई है, तो बी का हो गया 3। उसके बाद नाटिकल मील को किस में नापा जाता है, ये नौसंचालक प्रयोग करता है, तो सी का हो गया 2। और उसके बाद कैलोरी, कैलोरी को जो है ऊष्मा में व्यक्त किया जाता है, तो डी का हो गया 1। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 3 1 वो 4 3 2 1 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प निकल के आ रहा है 45 का। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी जो बिजली उत्पादित की जाती है वो मेगावाट में बिजली के नापने की इकाई है। तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 47 नंबर कह रहा है कि टैक्यान से क्या तात्पर्य है, तो टैक्यान से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले जो कण हैं उन्हें टैक्याट कहते हैं। राइट ऑप्शन 47 का ए विकल्प सही है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है, ये होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट। राइट ऑप्शन 48 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो ओजोन परत की मोटाई नापने में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यानी सेल्सियस ताप को सेल्सियस में मापा जाता है, विद्युत को किलोवाट आवर में मापा जाता है, रक्त को RH गुणक के रूप में नापा जाता है, लेकिन जो रिएक्टर पैमाना है वो आर्द्रता में नहीं मापा जाता है। यह सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान के थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे। 50-50 की सीरीज चलेगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप लोग आसानी से तैयार भी करते रहें। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, वो कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।